सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 6 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकें वसंत भाग 1, इसके अध्याय संख्या 8 झांसी की रानी। इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके जितने भी प्रश्न हैं इन सभी का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में आराम से कर सको। तो प्रिय बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं झांसी की रानी के प्रश्नों के आंसर। देखते हैं सबसे पहले कविता से। इसके तहत प्रश्न 1 को हम देखते हैं। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत हैं? तो प्रिय बच्चों, इसका आंसर आपको लिखना है कि इस पंक्ति में जब रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है उसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई? तो इस ख प्रश्न का आंसर आपको लिखना है कि काली घटा गिरने से तात्पर्य है किसी की रंग बिरंगी जिंदगी में काले बादल छा जाना, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में उनके पति की मृत्यु के बाद हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे प्रिय बच्चों। प्रश्न 2 को देखते हैं कि कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इस पंक्ति से सुभद्रा कुमारी चौहान बताना चाहती हैं कि अंग्रेजों की वजह से हर घर में अशांति सी फैली हुई थी, चारों तरफ उदासी का माहौल था, लेकिन सन 57 की क्रांति भारतवर्ष में एक नई जवानी और नया जोश लेकर आई। सबके मन में एक उमंग पैदा हुई, कुछ कर गुजरने की, अपने देश को आज़ाद कराने की। इस प्रकार प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो प्रिय बच्चों, 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। जैसे देखते हैं उत्तर। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले के बधेनी नामक नगर में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका का था, परंतु प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई तथा पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। परंतु मनु का जन्म हुआ उस समय ज्योतिषियों ने कहा था कि ये लड़की बड़ी भाग्यशाली है, आगे चलकर यह जरूर राज रानी होगी। मनु 3-4 वर्ष की ही थी, उसकी माता का देहांत हो गया। पत्नी की मृत्यु के बाद मोरोपंत बड़े दुखी हुए, अतः उन्हें चिंता सताने लगी कि वह तो राजकीय कामकाज में व्यस्त रहते हैं, बच्चे की देखभाल कौन करेगा। आगे है, मनु की सुंदरता को देखकर वे उसे छबीली कहा करते थे। बाजीराव के 2 पुत्र थे, नाना साहब और राव साहब। मनु इन दोनों के साथ खूब खेलती थी। दोनों ने मनु को अपनी बहन बना लिया। तीनों बच्चों का जीवन बड़ी हंसी खुशी पढ़ाई लिखाई और मस्ती के साथ कट रहा था। धीरे धीरे ये बालक बड़े होने लगे। बाजीराव ने अपने पुत्रों को घुड़सवारी सिखाने का प्रबंध किया, तो मनु कैसे पीछे रहती। वह भी उन दोनों के साथ घुड़सवारी करने का अभ्यास करती थी और थोड़े ही दिनों में अच्छी घुड़सवार बन गई। हमारे बचपन के दिन रानी लक्ष्मीबाई से भिन्न रहे होंगे। हमारा बचपन हंसता खेलता नाचते गाते बीता है। माँ के आंचल में सारा दिन छिपे रहना, दादी से के साथ घूमना, इस तरह रानी लक्ष्मीबाई से हमारा जीवन बिल्कुल भिन्न रहा। तो प्रिय बच्चों, ये पूरा का पूरा जो है प्रश्न का आंसर है रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा प्रश्न का आंसर बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रिय बच्चों आपको ये करना है, क्योंकि एकदम सटीक आंसर यही बैठ रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको जैसे लिखना है। वीर महिला की इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धंधुपंत पेशवा, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे पुरुषों के नाम आए। इतिहास की अन्य वीर स्त्रियां कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, एनी बेसेंट, भिकाजी कामा, इनकी कहानियां भी देश को आज़ाद कराने से जुड़ी हुई हैं। तो प्रिय बच्चों, इसका जो है प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। बढ़ते हैं आगे। अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न है। इससे पहले बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है, कविता में किस दौर की बात है? कविता के उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का आंसर है
कि कविता में सन 1857 की क्रांति के समय की बात है। उस समय अंग्रेजों की जनता पर बुरे व्यवहार के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी इसलिए कहती हैं क्योंकि लक्ष्मीबाई कभी भी किसी से नहीं डरती थी। उनमें वीरता, साहस व्याप्त था। जो गुण एक पुरुष में होते हैं, उन्हीं गुणों से रानी लक्ष्मीबाई अवतरित हुई। सबका सामना बिना डरे, बिना किसी के सामने झुके करती थी। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई को सुभद्रा कुमारी चौहान ने मर्दानी कहा, जो एक मर्द की तरह लड़ने वाली थी। प्रिय बच्चों, आगे है खोजबीन। इसके तहत प्रश्न 1 को हम देखते हैं कि बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियारों के नाम का पता करो। तो प्रिय बच्चों, आजकल के प्रमुख हथियारों के नाम हैं जैसे बंदूक, दूनाली, मशीन गन, AK-47, AK-57, राइफल, पिस्तौल, टैंक, एटम बम, तोप, मिसाइलें आदि। बढ़ते हैं आगे प्रश्न 2 की ओर। लक्ष्मीबाई के समय ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है, पता करो। तो प्रिय बच्चों, इस जो है 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। उत्तर है आजकल महिलाएं किसी भी पद में पुरुष से कम नहीं है। हर क्रिया में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, यहाँ तक कि पुरुषों को भी पीछे छोड़ देती हैं। आजकल महिलाएं सिर्फ घर के कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि बाहर जाकर काम करती हैं और महिलाएं भारतीय सेना का भी हिस्सा बन रही हैं और वहाँ भी अपनी पहचान बना रही हैं। बढ़ते हैं आगे प्रिय बच्चों, भाषा की बात। इसके तहत देखते हैं प्रश्न 1। नीचे लिखे वाक्यांशों को पढ़े। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं जैसे झांसी की रानी, मिट्टी का गरुदा, प्रेमचंद की कहानियाँ, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमा के बच्चे, बनारस की आग। तो यहाँ पर ये शब्द हैं दे रखे हैं, इनको जो है आप बनारस के। अब आगे देखते हैं का के की 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों का अलग अलग तरह अलग जगह पर इन तीनों का प्रयोग है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में क्या है बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। इसका उत्तर आपको लिखना है। जैसे झांसी की रानी, यहाँ पर की का प्रयोग, रानी स्त्रीलिंग है इसलिए उसके पूर्व की लगा हुआ है। आगे हैं पेड़ की छाया, छाया जो है स्त्रीलिंग है अतः उसके पूर्व की लगा है। जैसे मील का पत्थर, पत्थर जो है पुल्लिंग है इससे पहले का आपका प्रयोग हुआ है। मिट्टी का घरोदा, घरोदा पुल्लिंग है इससे पहले का प्रयोग है। इसी प्रकार ढाक के 3 पात, पात है जो पुल्लिंग शब्द है अतः उसके पूर्व के का प्रयोग हुआ है। रेशमा के बच्चे, बच्चे बहुवचन है इसलिए उनके पहले के लगा हुआ है। और प्रेमचंद की कहानी, कहानी स्त्रीलिंग है इसलिए उनके पहले की का प्रयोग हुआ है। आगे है नहाने का साबुन, साबुन जो है पुल्लिंग है और इसलिए इससे पहले जो है का प्रयोग हुआ है। और बनारस के आम, आम जो है पुल्लिंग शब्द है उसके पहले के का प्रयोग शब्द प्रयुक्त है। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है कक्षा 7 की जो कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसका अध्याय 8 झांसी की रानी, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्रिय बच्चों, आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 6 की जो समस्त विषयों के जो वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सॉल्यूशन, संपूर्ण सॉल्यूशन उनका मिल जाएगा, वहाँ पर जा आप उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो साथियों, बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।